हेलो दोस्तों, ईटिंग मोड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल डिश जो बच्चों की नहीं बड़ों की भी फेवरेट होती है। तो चलिए बनाते हैं स्टीम्ड वेज मोमोज। बट ये आज जो मोमोज बनाने वाले हैं वो सुपर डुपर इजी है दोस्तों। जब भी हम घर में बनाते हैं मोमोज तो मोमोज बनाने में क्या लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। उसका डो तैयार करना, फिर बेलना, फिर उसमें स्टफिंग फिल करना काफ़ी टाइम टेकिंग है। बट ऐसा हमें आज कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हमें बिल्कुल आटा नहीं लगाना है, डो नहीं बनाना है दोस्तों। तो आज आपको पता चल जाएगा कितना आसान होता है मोमो बनाना। तो अगली बार जब आपको मोमो खाना होगा ना, तो आप ये जल्दी से झटपट मोमो बना लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं स्टीम्ड पनीर वेज मोमोज। काफी जूसी बनते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होता है जैसा कि आप बाहर खाते हैं मैदे वाला। बट हम मैदा यूज नहीं करने वाले, बट टेस्ट उससे भी बेटर होगा। तो चलिए बनाते हैं स्टीम्ड पनीर वेज मोमोज। तो उसके लिए पनीर चाहिए। तो पनीर हमने लिया है करीब 1 कप, करीब 250 ग्राम पनीर लेना है। इसको अच्छे से हम ग्रेट कर लेंगे। इसके बाद हम वेजिटेबल्स डालेंगे। तो वेजिटेबल्स में हम ले रहे हैं कैरेट, इसको हमने ग्रेट कर लिया है। फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम डाला है और फाइनली चॉप्ड जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज डाल दी हैं। और करीब आधा कटोरी हमने लिया है प्याज और इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्टफिंग हमारी रेडी होने वाली है। इस तरीके से स्टफिंग आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। धनिया भी डाल देंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सॉटे भी कर सकते हैं 1 चम्मच तेल में, बट मैं यहाँ पर सॉटे नहीं कर रही हूँ। आप इन वेजिटेबल्स को सॉटे करके पनीर में मिक्स कर सकते हैं, पर मैं इस तरह से ही बना रही हूँ। मैंने सब्जी को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है और स्टीम करते हुए भी ये पक जाएंगी। चलिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हमने सॉल्ट नहीं डाला है, सॉल्ट हम बाद में डालेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम डाल रहे हैं सॉल्ट। करीब आधा चम्मच सॉल्ट डालेंगे क्योंकि हम कुछ सॉसेस ऐड करने वाले हैं जिनमें ऑलरेडी नमक होता है। तो अब हम डाल रहे हैं करीब 1/4 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच शेजवान सॉस और करीब 1.5 चम्मच टोमेटो केचप। तो सोया सॉस आपको बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा। बिल्कुल 1/4 चम्मच से भी कम डालना है सोया सॉस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग हमारी बढ़िया सी रेडी हो गई है। बहुत ही जूसी स्टफिंग बनेगी दोस्तों। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आज स्टफिंग को फिल नहीं करेंगे, तो इसलिए तो पहली स्टेप है कि इसके बॉल्स बनाने हैं। तो पनीर से क्या होता है, ये जो वेजिटेबल्स हैं उनको बाइंडिंग मिल जाती है। तो जब भी आप इस तरह से मोमोज बनाएंगे तो पनीर थोड़ी मात्रा में आपको यूज करना है, जिससे बाइंडिंग हो जाएगा और क्या होगा, मोमोज टूटेंगे नहीं। तो इस तरह से हमने बॉल्स बना लिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होती है कि जब ये बॉल्स बन जाते हैं तो इनको हमें फ्रिज में रखना है। करीब 15 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो है पनीर टूट जाएंगे और वो जो आपके जो मोमोज है टूट जाएंगे, अच्छे से नहीं बनेंगे। तो पहली स्टेप इसको फ्रिज में रख दीजिए 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो सेट होने के बाद हम निकाल लेंगे और नेक्स्ट स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें आटा नहीं लगाना है। तो पानी में इस तरह से हम बॉल्स को डाल लेंगे और चावल का आटा लिया है मैंने दोस्तों, तो चावल के आटे से इस तरह से कोट करेंगे। अगर आप मैदा का बनाना चाहते हैं तो आप मैदा भी यूज कर सकते हैं, बट जो प्रोसीजर है वो ऐसी ही होगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पानी में डालना है करीब 5-6 सेकंड, सिर्फ 5-6 सेकंड के लिए पानी में डालना है। पानी फुल होना चाहिए, अच्छी तरह डिप हो जाए। और पानी में डालने के बाद फिर आप मैदे में डालेंगे और इसको कोट करेंगे। जैसे चावल का आटा डाल रहे हो आप मैदा यूज कर सकते हैं और घर का जो गेहूं का आटा है वो भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम कोट कर लेंगे। ये जो प्रोसेस है ये हम करीब 3 से 4 बार करेंगे, रिपीट करना है और ये बहुत जल्दी जल्दी करनी होती है। तो ध्यान से आराम से कीजिएगा इसको। उसके बाद फिर हम इसको पानी में डिप कर देंगे, सिर्फ 5 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो इस तरह से 3-4 बार हम ये प्रोसेस करेंगे। इससे क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी जो भी हम कोटिंग कर रहे हैं। तो जो गूंदने वाला जो टाइम होता है वो काफ़ी बच जाता है। तो काफ़ी आसान तरीके से होता है। जब मैंने पहली बार बनाया था तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये सच में ये बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसे कि बाजार में। अगर आप किसी को ये बनाकर खिलाएंगे तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने इस प्रोसेस से बनाया है बिना डो के। तो इस तरह से देखिए हमने सारे जो बॉल्स हैं उसको इस तरह से कोट कर लेंगे। आराम से कोट करना है और इसको फ्रिज में ज़रूर रखना है सेट होने के लिए। अगर आप नहीं रखेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो देखिए सारे बॉल्स हमारे इस तरह से सेट हो गए हैं। तो चलिए अब बारी है इनको स्टीम करने के लिए। स्टीम करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप चाहिए। आप नॉर्मली जो स्टीम करते हैं ना वैसे स्टीम नहीं करना है आपको। आप कोई सा भी स्टीमर ले लीजिए और स्टीमर को पहले ग्रीस कर लीजिए, है ना। बटर से या ऑयल से आप जो स्टीमर है मैंने इसको ग्रीस कर लिया है अच्छे से। क्या होगा, अगर आप इसको ग्रीस नहीं करेंगे तो जो मोमोज हैं वो चिपक जाएंगे, राइट। तो ध्यान रखिएगा, हल्का सा इसको स्टीम कर दीजिए और जब ये 2 मिनट स्टीम हो जाए तो उसके बाद हमें इस पे घी या जो भी बटर है, ऑयल है, जो भी है, इससे इसको कोट करना है थोड़ा थोड़ा सा 2 मिनट बाद। पहले नहीं करिएगा। अगर आप पहले से ही इसको ग्रीस कर देंगे तो क्या होगा, वो चिपकने लगेगा और सोक कर लेगा। तो देखिए स्टीम करने के बाद बिल्कुल बढ़िया हमारे स्टीमी वेज पाइपिंग हॉट मोमोज तैयार हो गए हैं। आप इसको एंजॉय कीजिए,
शेजवान सॉस के साथ या मोमो की जो चटनी आती है उसके साथ, ऐसे ही काफ़ी टेस्टी लगता है। तो देखिए इसकी फिलिंग कितनी जूसी बनी है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो जब भी मोमोज खाने का मन करे तो बाजार मत जाइए, घर में ही आसान तरीके से परफेक्ट बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मोमोज बनाइए। आप बनाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, ज़रूर बनाइए, इंजॉय कीजिए और अगर आपको रेसिपी लगी अच्छी तो सब्सक्राइब कीजिए। इंजॉय।